ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनी ने 48 घंटे के अंदर अंदर इजराइल को एक नहीं, दो नहीं, तीन वार्निंग दे दी है। और इस वार्निंग के बाद अब जुलानी के लिए खतरे की घंटी बजने लगी है। इस वार्निंग के बाद अमेरिका के अड्डों पर भी मिसाइल से अब बड़ा खतरा मंडराने लगा है। क्या 8 जनवरी को सीरिया में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या 8 जनवरी को सीरिया में इजराइल पछताने वाला है? क्या 8 जनवरी को ईरान वो करेगा जो उसने 5 साल पहले उसी तारीख पर इराक में किया था? सीरिया में इजराइल और अमेरिका को फंसाने वाले खेल की चाल खामेनेई ने चलनी शुरू कर दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने जूलानी को सबक सिखाने वाले मिशन पर मोहर लगा दी है। सीरिया में 8 जनवरी को ऐसा क्या हो सकता है जिसे लेकर इजराइल और अमेरिका को घबराने की जरूरत है? तो इसे समझने के लिए 5 साल पहले फ्लैशबैक में चलिए। 3 जनवरी 2020 को ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की बगदाद में हत्या की गई। ट्रंप के ऑर्डर पर ड्रोन से मिसाइल चली और कासिम सुलेमानी को खत्म कर दिया गया। लेकिन 5 दिन बाद 8 जनवरी 2020 को ही ईरान ने ऑपरेशन सुलेमानी चलाया और इराक के अंदर अमेरिका के मिलिट्री बेस पर मिसाइल की बारिश कर डाली। जनरल कासिम सुलेमानी की मर्डर के बाद ईरान ने 4 दिन इंतजार किया था और 5वें दिन यानी 8 जनवरी को ईरान ने अमेरिका के मिलिट्री बेस पर दनादन मिसाइल दागी थी। ईरान ने तब 16 मिसाइलों से हमला किया था, जिसमें 11 मिसाइल इराक के इरबिल में अल असद मिलिट्री बेस पर गिरी। ये अमेरिका का मिलिट्री बेस है जिसको ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की मर्डर की सजा दी थी। क्या ईरान अब सीरिया में बदला लेने की तैयारी कर चुका है? ये बात खामेनेई के एक बयान से साफ हो जाती है। इस बयान में नेतन्याहू के साथ जुलानी के लिए बड़ी वार्निंग है। खामेनेई ने तय कर लिया है कि जिस तरह असद सरकार को हटाकर सीरिया को लूटा गया है, अब उसी सीरिया के लोग इसका बदला लेंगे। ولایت پیروزی هم قطعی است. حالا به این جوله باطل نگاه نکنید. بدانید اینایی که امروز جبلان میرن یه روز زیر پای مؤمنین لگدمال خواهند شد. ईरान बता रहा है कि सीरिया का जूता अब जुलानी को कुचलने के लिए तैयार हो चुका है। ईरान बता रहा है कि सीरिया का जूता उसकी जमीन में घुसपैठ करने वाले इजराइल के टैंकों को कुचल देगा। ईरान बता रहा है कि सीरिया में अमेरिका और इजराइल दोनों की खुफिया एजेंसी और उनके एजेंट भी कुचल दिए जाएंगे। खामेनेई ने जुलानी और नेतन्याहू के अलावा अमेरिका को भी सीरिया में हराने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। खामेनेई का प्लान 5 साल पुराने एक बदले की नकल हो सकता है जिसे ईरान में ऑपरेशन सुलेमानी नाम दिया गया था। अब ऑपरेशन सुलेमानी का सीरिया, जुलानी और इजराइल के साथ क्या कनेक्शन है, इसे समझिए। जनरल कासिम सुलेमानी यानी खामेनेई का वो कमांडर जिसने आईएसआईएस को इराक और सीरिया में उखाड़ फेंका था। कासिम सुलेमानी यानी कुद्स फोर्स का वो जनरल जिसे इस्माइल हानिया ने फिलिस्तीन का सबसे बड़ा दोस्त बताया था। कासिम सुलेमानी यानी ईरान का वो सेनापति जिसने ग्रेटर इजराइल वाले ख्वाब को चकनाचूर कर दिया था। जनवरी 2020 जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे और उन्होंने जनरल कासिम सुलेमानी पर मिसाइल अटैक का ऑर्डर जारी किया, ईरान ने आधिकारिक तौर पर उस हत्या का बदला अब तक नहीं लिया है। और अब सीरिया में जुलानी की हुकूमत आने के बाद खामेनेई ने ऐसा कह दिया है जिसे सुनकर शपथ लेने से पहले ही ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। امروز آمریکایی‌ها در سوریه پی در پی پایگاه می‌سازند. حتما این پایگاه‌ها در زیر لگد جوانان سوری پایمال خواهد شد. लेबनान और गाजा में इजराइल की लगातार बमबारी की वजह से ईरान पहले काफी दबाव में था और सीरिया में बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट होना पश्चिम एशिया में उसकी सबसे बड़ी हार मानी जा रही है। लेकिन अब खामेनेई ने कह दिया है कि चाहे गाजा हो, लेबनान हो, सीरिया हो या यमन, अब फिलिस्तीन की खातिर मरते दम तक लड़ा जाएगा। खामेनेई का मैसेज है सीरिया को आतंकियों के चंगुल से छुड़ाया जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे 2017 में आईएसआईएस और अल कायदा को सीरिया में हराया गया, उसी तरह 2025 में आईएसआईएस और अल कायदा को खत्म कर दिया जाएगा। और इसके लिए ही ईरान अपनाएगा सुलेमानी फॉर्मूला। हर खूनी के
لبنان نماد مقاومت و پیروز خواهد شد. یمن هم نماد مقاومت و پیروز خواهد شد و انشاءالله دشمن و متجاوزین در رأس همه اونها آمریکای طماع و جنایتکار مجبور خواهند شد دست از سر مردم منطقه و ملت‌های منطقه بردارن و با ذلت از این منطقه انشاءالله خارج بشن. सीरिया में आतंकवाद के खिलाफ 2011 से 2017 तक युद्ध चला था और इस जंग में जुलानी के आतंकी संगठन आईएसआईएस, अल कायदा और नुसरा फ्रंट को हरा दिया गया था। तब जुलानी अलग अलग वक्त में इन तीनों आतंकी ग्रुप का कमांडर रहा और उसने अपने साथी आतंकियों के जरिए हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा था। लेकिन अब सूट बूट और टाई पहनकर जुलानी को सीरिया का बड़ा लीडर बनाने की कोशिश हो रही है और ईरान इन तस्वीरों को अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। जुलानी के आतंकियों को हराने के लिए सीरिया, ईरान, रूस और हिजबुल्लाह ने कई सालों तक जंग लड़ी है, जिसकी अगुवाई ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी ने की थी। तब रिपोर्ट्स थी कि जब बशर अल असद को अपनी सरकार को लेकर उम्मीद खत्म हो चुकी थी, फिर ईरान की तरफ से जनरल कासिम सुलेमानी मॉस्को जाकर व्लादिमीर पुतिन से मिले और उन्हें इस बात पर राजी किया कि रूस अपनी वायुसेना की मदद दे, क्योंकि कासिम सुलेमानी के प्लान के मुताबिक आईएसआईएस और अल कायदा को हराया जा सकता है। सुलेमानी का प्लान देखकर पुतिन राजी हो गए और अपनी एयरफोर्स को सीरिया रवाना कर दिया। सितंबर 2015 में पुतिन की एयरफोर्स सीरिया पहुंची और एक साल तक लगातार बमबारी के बाद 2017 में सीरिया को आईएसआईएस और अल कायदा से जुड़े संगठनों से आजाद करा लिया। तब उन आतंकियों को तुर्की के बॉर्डर तक खदेड़ डाला गया था। خیلی زور داشت که یک چنین انسانی در بستر بمیره. او باید در اون صحنه شهید میشد و نشون میداد که آمریکا و اسرائیل و اروپایی که دم از انسانیت و حقوق بشر میزنند چقدر دروغگو، چقدر در حقیقت ضد بشر و وحشی هستند و الان هم تو منطقه میبینید که چه جنایت‌هایی رو مرتکب میشوند. ما بر حق خواهیم ایستاد، ما در این مسیر خواهیم ماند و با قدرت پوزه این نامردها رو به خاک خواهیم مالید. इस वक्त पूरा ईरान सुलेमानी को याद कर रहा है। आईएसआईएस को हराने का पूरा प्लान कासिम सुलेमानी का था। बशर अल असद की वायुसेना ने रूस के साथ मिलकर ऐसी बमबारी की थी जिसमें रहम की यात्रा मात्र 0% थी और इस वजह से रिहायशी इलाकों पर हुई बमबारी में काफी लोग भी मारे गए। अब असद सरकार को हटाने में जुलानी सबसे आगे रहा है, लेकिन उसके पीछे तुर्की और इजरायल की मदद भी रही है। नेतन्याहू भी कह चुके हैं कि सीरिया में असद सरकार को हटाना इजरायल का मास्टर स्ट्रोक है। The historic events we witness today are a chain reaction to the pounding of Hamas, the decimation of Hezbollah, the targeting of Nasrallah, the blows we delivered to the Iran regime's axis of terror. And all this came, as President Trump pointed out this week, because of Israel and its fighting success. सवाल उठ रहे हैं, क्या जुलानी का विद्रोह नेतन्याहू के इशारे पर किया गया है? क्योंकि हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच सीज फायर के बाद जुलानी का एक्टिव होना इशारा करता है कि सीरिया में सब कुछ बहुत प्लानिंग से किया गया। जुलानी एचटीएस का नेता बनकर आया और सीरिया पर 48 घंटों के अंदर कब्जा कर लिया। वैसे एचटीएस सिर्फ एक नया नाम है। इससे पहले इस आतंकी गुट को नुसरा फ्रंट और जबात अल नुसरा के नाम से जाना जाता रहा है। आतंकवादी संगठन एचटीएस का मौजूदा प्रमुख अबू मोहम्मद अल जुलानी आईएसआईएस और अल कायदा का कुख्यात आतंकी रहा है, लेकिन बाद में उसने एचटीएस में शामिल होकर असद सरकार के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी थी। आईएसआईएस का आतंकी जुलानी, जो अब एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शाम का कमांडर बना बैठा है, उसको हराने के लिए ईरान ने सीरिया में नया प्लान तैयार कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि अब ईरान इस प्लान को किस वक्त अमल में लाएगा। ये जुलानी से ज्यादा नेतन्याहू के लिए फिक्र की बात है, क्योंकि अगर जुलानी को हराने में ईरान फिर से कामयाब होता है तो ये इजरायल के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। वैसे नेतन्याहू भी बार बार धमका चुके हैं कि इजरायल के हितों से टकराने पर बड़ी कीमत वसूली जाएगी। אחרי החמאס, חיזבאללה, משטר אסד בסוריה, החות'ים הם כמעט הזרוע האחרונה שנשאר לציר הרשע של איראן. הם לומדים והם ילמדו בדרך הקשה שמי שפוגע בישראל
משלם על כך מחיר כבד מאוד. नेतन्याहू जानते हैं कि उनकी ताकत अमेरिका है और अब तो ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी से इजरायल और मजबूत होगा, इसकी पूरी गारंटी है। ऐसे में पश्चिम एशिया में इजरायल और अमेरिका पर लगाम लगाने के लिए ईरान ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है और इस प्लान बी का मतलब है शी जिनपिंग। ईरान ने कहा है कि चीन के पूरे पश्चिम एशिया में सबसे बेहतर रिश्ते हैं और चीन का दखल दुनिया के इस इलाके में शांति ला सकता है। چین میتونه قدرت ایفای نقش سیاسی در منطقه برای حل و فصل اختلافات، برای کمک به کشورهای منطقه در جهت رسیدن به راه حل‌های مسالمت آمیز برای اختلافات خودشون کمک بکنه چین و جمهوری اسلامی ایران به سهم خودش از این حرکت استقبال میکنه و آمادگی همکاری رو داره. सीरिया इस बात का सबूत है कि ईरान का रुख इजरायल को लेकर और सख्त होता जा रहा है और ये ईरान की जरूरत भी है। ईरान किसी कीमत पर नहीं चाहेगा कि सीरिया में इजरायल मजबूत हो। अभी नेतन्याहू सीरिया में जिस बफर जोन की बात कर रहे हैं वो अस्थायी बताया जा रहा है, लेकिन ईरान से लेकर सऊदी अरब तक सब जानते हैं कि ग्रेटर इजरायल भी नेतन्याहू के वॉर कैबिनेट का एक एजेंडा है जो अगर आगे बढ़ा तो पूरे पश्चिम एशिया में तबाही मच जाएगी।